15 जनवरी 2009 दोपहर का वक्त था जब यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 उड़ान को तैयार थी। हर दिन की तरह इस फ्लाइट का रूट लेग्वार्डिया से शार्लोट के लिए निकला था। प्लेन से जुड़ी हर एक जांच पूरी कर ली गई थी और प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। हवाई जहाज को उड़ने के लिए कप्तान ने भी हरी झंडी दे दी थी। घड़ी में दोपहर के 3:24 हो रहा था। 66 टन वजनी इस जहाज में कंबाइंड थ्रस्ट वाले 2 इंजन लगे थे। जहाज में क्रू मेंबर के अलावा 155 लोग सवार थे, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान थे कि आज की ये फ्लाइट उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। इस जहाज को न्यूयॉर्क शहर के नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ना था और फिर वेस्ट की ओर शार्लोट की तरफ मुड़ जाना था और इस काम में 2 घंटे का वक्त लगना था। अब जहाज को उड़ान भरे 1.25 मिनट बीत चुके थे और ये 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर रहा था और 54 सेकंड के बाद जहाज 3200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अभी तक सफर बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज होती है। पता चलता है कि एक पक्षी जहाज के इंजन से टकरा गया। असल में एक पक्षी प्लेन के ऊपर मंडरा रहा था। कप्तान चैसले के मुताबिक प्लेन के ऊपर अचानक से पक्षी गिरने लगे और बहुत जोर से आवाज होने लगी। हर दूसरी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई कड़कती हुई बिजली गिर गई। इसी बीच कुछ पक्षी प्लेन के दोनों तरफ के इंजन में जाकर घुस गए और फिर जिस चीज का डर था वही हुआ। इंजन में इनके जाते ही आग की लपटें निकलने लगी। दोनों इंजनों ने अपना काम करना बंद कर दिया। प्लेन के अंदर बातें होने लगी, इतनी आवाज आखिर क्यों हो रही है। थोड़ी देर में यात्रियों को आग की लपटें निकलती दिखाई देने लगी। ईंधन की महक भी उन्हें आने लगी। अब जहाज में बैठे लोगों को एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में सब किसी अनहोनी के होने के ख्याल से ही डर गए थे। जहाज के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत इस हादसे की जानकारी दी। उस समय एयरबस 18 फीट प्रति सेकंड की गति से नीचे की तरफ आ रहा था। इस रफ्तार के हिसाब से एयरबस 3 मिनट से भी कम वक्त में न्यूयॉर्क शहर में क्रैश हो जाता। अब जहाज के अंदर सन्नाटा छा गया था। अचानक से इंजन से आने वाली आवाजें बंद हो गई। अब समय आ चुका था जब किसी भी कीमत पर प्लेन को सही सलामत नीचे उतरना था और यहीं से शुरू होती है उस चमत्कार की कहानी जो अपने आप में अजूबा था। पहले तो टेक ऑफ के 3.25 मिनट में ही फ्लाइट 1549 के साथ हादसा हो गया। जाहिर है कि मौत महज 3 मिनट के फासले पर खड़ी थी और अब 155 पैसेंजर और क्रू मेंबर की जान कैप्टन चैसले स्लेनबर्गर और शैली की समझबूझ पर टिकी थी। 58 साल के शैली के रिटायरमेंट की महज 7 साल बचे थे और वो काफी तजुर्बेकार पायलट थे और यूएस एयरवेज के लिए 30 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनके सामने कभी ऐसे हालात नहीं बने थे। बहरहाल अब उनके पास अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के कला कौशल का दमखम दिखाने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे। इस 3 मिनट में उन्हें अपने 30 साल का पूरा एक्सपीरियंस झोंक देना था। उनके साथ पूर्व एयरबस पायलट जेफरी स्काइल्स इस जहाज में फ्लाइट सिमुलेटर की भूमिका में थे, जबकि कैप्टन सेलेनबर्गन जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं को पायलट एयरबस मैनुअल के हिसाब से इंजन को रीस्टार्ट करने में जुटे थे, लेकिन वक्त बहुत कम था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक ने तुरंत ही लेग्वार्डिया से उड़ान भरने वाली सभी विमानों को हटाने का आदेश दे दिया, क्योंकि प्लेन 1549 कभी भी रनवे नंबर 13 पर लैंडिंग के लिए आ सकता था। सब चैसले के वापस लौटने की राह देख रहे थे। चैसले ने एयरपोर्ट पर लैंड का मन बनाया। कंट्रोलर ने भी उसकी अनुमति दे दी। कुछ ही समय में प्लेन एयरपोर्ट पर वापस लौट आता, लेकिन चैसले ने बाद में इसके लिए मना कर दिया। चैसले ने कहा, हम ये नहीं कर सकते हैं। दरअसल चैसले को समझ आ गया था कि जो हालात है उसके हिसाब से एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है। लिहाजा जहाज ने न्यू जर्सी में टिटरबोरो का रुख किया, वो भी 6 मील की दूरी पर था। ऐसे में अगर जहाज यहां तक पहुंच गया तो ठीक, अगर नहीं पहुंचा तो नतीजे विनाशकारी होने वाले थे, न सिर्फ प्लेन के लिए बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी। ऐसे में टिटरबोरो एयरपोर्ट पर लैंड कराने का प्लान भी छोड़ दिया गया। लिहाजा कैप्टन ने तय किया कि वो अब जहाज को हडसन नदी पर ही उतारने वाले हैं। ये फैसला बेहद खतरनाक था, क्योंकि इससे पहले जहाज को पानी पर लैंड कराने की कोशिशें नाकाम रही थी। उनके जहन में 1996 में इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 767 भी आ रहा होगा, जो भारतीय महासागर में खत्म हो गया था और जहाज में सवार 175 लोगों में से 125 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी।
आपको बता दें, हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक होकर गुजरती है और चेस्ले इसी पर प्लेन लैंड करवाने वाले थे। न्यूयॉर्क में लोगों को प्लेन साफ तौर पर नीचे आता दिखाई दे रहा था, मगर अभी भी चेस्ले प्लेन को हडसन नदी पर प्लेन लैंड कराने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उनके इस फैसले के बीच हडसन नदी नहीं बल्कि इस पर बना 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज आ रहा था। लेकिन इससे भी चेस्ले ने महज 900 फीट की ऊंचाई से पार कर लिया था। इस समय तक यात्री खिड़कियों से प्लेन के हर पल को गिरते हुए देख रहे थे। कई यात्री मान चुके थे कि वो मरने वाले हैं। तभी अचानक से कप्तान की आवाज आई, खुद को सिकोड़ लो। ये वो बात थी जिसे कोई भी नहीं सुनना चाहता था। प्लेन का क्रू भी इसे पहली बार सुन रहा था। इसका मतलब था कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है। असल में ये माना जाता है कि प्लेन हादसे के समय सिकुड़कर बैठने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। करीब 3:31 पर हडसन नदी पर प्लेन लैंड की तैयारी की गई, न कि एयरपोर्ट पर। प्लेन कर्मियों के मुताबिक लैंडिंग बहुत मुश्किल थी। जब प्लेन बस नदी के पानी से थोड़ा सा ऊपर ही था, तब सबसे पहले प्लेन का पिछला हिस्सा पानी से टकराया, उसके बाद बाकी प्लेन। उसके बाद चेस्ले ने तुरंत ही प्लेन के दरवाजे खोले और सबको जल्दी से बाहर निकलने को कहा। आपातकालीन दरवाजे भी खोल दिए गए। एक एक करके सब नदी में कूद गए। तभी मौके पर वहां कुछ बोट्स आ गई। चेस्ले ने कहा, यात्रियों को पहले बचाया जाए। थोड़ी देर में यात्रियों को बचा लिया गया। 140 दमकल कर्मियों के साथ पुलिस का एक बहुत बड़ा दल यात्रियों को सही सलामत बचाने के लिए तैयार था। चेस्ले की ये प्लेन लैंडिंग इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि लैंडिंग इतनी स्मूथ थी कि क्रू समेत तमाम मुसाफिर सुरक्षित निकाल लिए गए। सिर्फ 5 लोगों को मामूली चोटें आई। वाकई फ्लाइट 1549 का 3 मिनट का यह सफर जितना खतरनाक था, उसका अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी रोचक कहानियों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके अपने एक से एक बढ़िया वीडियो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।